के एक इस्लामी गांव की है जहां पर सच्चाई, दयानतदारी और इस्लाम के असूलों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करना सबसे बड़ी दौलत समझी जाती थी। इस गांव में बहुत से ताजर थे, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा इज्जत अब्दुल करीम को दी जाती थी। ये कोई अमीर आदमी नहीं था, लेकिन इसकी ईमानदारी और दयानतदारी पूरे इलाके में मशहूर थी। ये बाज़ार में कपड़ों का कारोबार करता था और हमेशा नाप तोल में इंसाफ करता। ये किसी को धोखा नहीं देता था, कपड़ों की कीमत कम रखता, लेकिन जो भी कपड़े बेचता वो खालिस और अच्छे होते। अगर कोई बंदा गलती से ज़्यादा पैसे दे देता, उसे वापस कर देता। अगर किसी के पास पूरे पैसे ना होते तो वो उधार दे देता, मगर किसी को तंग ना करता। इसकी दुकान में हमेशा बरकत रहती। लोग कहते थे कि इसके रिज़्क में अल्लाह की ख़ास रहमत है, क्यों ना कि ये हमेशा ईमानदारी से काम लेता है। अब्दुल करीम की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा सादा थी, वरना तुम कीमती कपड़े पहनता और ना ही किसी अयाश घर में रहता। इसके चेहरे पर हमेशा एक नूरानी चमक होती, जैसे कोई सुकून और इत्मीनान की दौलत इसके पास हो, जो आम लोगों को नसीब नहीं होती। एक दिन अब्दुल करीम बाज़ार में खड़ा था कि एक बूढ़ा फ़कीर इसके पास आया। देखने में ये एक आम फ़कीर नज़र आता था, लेकिन इसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे ये कोई आम इंसान ना हो। फ़कीर ने अब्दुल करीम से कहा, ए अब्दुल करीम, तुम्हारी सच्चाई और दयानतदारी की आजमाइश का वक़्त करीब है। अगर तुमने सब्र किया और हक़ पर कायम रहे तो तुम्हें वो दौलत मिलेगी जो सिर्फ़ अल्लाह के ख़ास बंदों को मिलती है। लेकिन याद रखो, ये दौलत तुम्हें सिर्फ़ आज़माने के लिए दी जाएगी। अगर तुमने उसे गलत इस्तेमाल किया तो तुम सब लोगों को ये कहकर फ़कीर वहाँ से ये सब कुछ कहकर फ़कीर वहाँ से चला गया। अब्दुल करीम सोचता था, ऐसे ही कहा इलाका था जिसे घेरते गुरबा था। लोग कहते थे कि वहाँ किसी ज़माने में एक अजीम शान जो है ना वो खुला महल था, लेकिन अचानक वो किसी अजान की वजह से वीरान हो गया। कोई भी नहीं वहाँ मौजूद था। साहब इसने कहा, मेरे पीर ही कुरान पाक में एक दरवाज़ा मिलेगा जो सिर्फ़ ईमानदारों के लिए खुलता है। जैसे ही अब्दुल करीम की आँख खुली और इसका दिल बेचैन हो गया। जब अब्दुल करीम खंडरात में पहुँचा तो वहाँ का माहौल अजीब सा था। हर चीज़ वीरान और सुनसान थी, जैसे सदियों से यहाँ कोई ना आया। अचानक इसकी नज़र एक कदीम दीवार जिसमें ये बड़ा, इस दरवाज़े पर एक इबारत लिखी थी कि ये दरवाज़ा सिर्फ़ सच्चे लोगों के लिए खुलेगा। जो झूठा खोलने की कोशिश करे तो खोलने की कोशिश की तो इसी की बात करेंगे। क्या हुआ है तो मैंने इनसे नहीं कभी एक अजीब सी और वो फ़कीरी, लेकिन ये सिर्फ़ तुम्हारा नहीं है, अल्लाह ने तुम्हें आज़माने के लिए चुना है। अगर तुमने उसे अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल किया तो तुम सब कुछ खो दोगे। अब्दुल करीम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और वादा किया कि वो ख़जाने को सिर्फ़ नेकी के कामों में इस्तेमाल करेगा। अब्दुल करीम ने वो ख़जाना गांव की फलाही कामों में लगा दिया। इसने एक बड़ा मदरसा बनवाया जहां गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती। इसने एक कुआं खुदवाया ताकि पूरे गांव को मीठा पानी मिल सके। इसने एक मुसाफिर खाना तमीर करवाया ताकि दूर दराज से आने वाले मुसाफिर आराम कर सके। जल्द ही इसकी ईमानदारी की शोहरत और भी बढ़ गई। इसके कारोबार में भी बरकत होगी, लेकिन इसने अपनी ज़िंदगी को नहीं छोड़ा। लोग इससे मज़ीद मोहब्बत करने लगे। अब्दुल करीम की इतनी ईमानदारी और सखावत की वजह से पूरा गांव खुशहाल हो चुका था। मदरसा, कुआं, मुसाफिर खाना सब कामयाबी से चल रहे थे, लेकिन जैसे जैसे इसके नेक कामों की शोहरत बढ़ रही थी, वैसे वैसे कुछ लोगों के दिलों में हसद पैदा होने लगी। ख़ास तौर पर इन ताजरों में से एक मुश्ताक नामी ताजर था जो हमेशा धोखा दही से माल बेचता था और अब्दुल करीम से सख्त जलता था। एक रात मुश्ताक ने अपने साथियों के साथ एक खुफिया मीटिंग की। मुश्ताक ने गुस्से से कहा, हमें अब्दुल करीम को किसी भी तरह रोकना होगा। अगर वो इस तरह ईमानदारी से काम करता रहा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अचानक इस
के एक साथी ने कहा तो लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे। मुश्ताक ने मकारी से मुस्कुराते हुए कहा, हमें ऐसा वार करना होगा कि लोग खुद इसके खिलाफ हो जाएं। हमें इसके राज का पता लगाना होगा। मुश्ताक और इसके साथियों ने कई दिन अब्दुल करीम पर नज़र रखी। आखिरकार एक रात अब्दुल करीम ईशा की नमाज के बाद बाहर निकला तो वो चुपके से इसके पीछे चल दिए तो लोग हमारे खिलाफ ना हो जाएं। मुश्ताक ने मकारी से मुस्कुराते हुए कहा, हमें ऐसा वार करना होगा कि लोग खुद इसके खिलाफ हो जाएं। हमें इसके राज का पता लगाना होगा। मुश्ताक और इसके साथियों ने कई दिन अब्दुल करीम पर नज़र रखी। आखिरकार एक रात जब अब्दुल करीम ईशा की नमाज के बाद बाहर निकला तो उसने उसका पीछा किया तो वो पीछा करते करते खंडरात की तरफ चल रहा था। मुश्ताक और इसके साथियों का शक सच साबित हुआ। अब्दुल करीम खंडरात में जाकर वही खुफिया दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। ये देखकर मुश्ताक के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। तो ये है इसकी कामयाबी का राज, वो खजाना चुरा कर अमीर बना है। जैसे ही अब्दुल करीम बाहर निकला, मुश्ताक और इसके साथी चुप कर वापस गाँव आ गए। अगली सुबह मुश्ताक ने पूरे बाज़ार में शोर मचा दिया, ऐ लोगों, तुम सब अब्दुल करीम को ईमानदार समझते हो, लेकिन हकीकत कुछ और है। वो रोज़ रात को खुफिया खंडरात में जाता है जहाँ इसका चोरी शुदा खजाना छुपा हुआ। ये सुनकर लोग हैरान रह गए कि किसी ने कहा, ये कैसे हो सकता है? हमें तो हमेशा इसे नेक और दयानतदार पाया है। मुश्ताक ने चैलेंज किया, अगर यकीन नहीं आता तो चलो मेरे साथ जाकर वही खुफिया दरवाज़ा खोलो और अंदर चला गया। ये देखकर मुश्ताक के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। तो ये है इसकी कामयाबी का राज, खजाना छुपाकर अमीर बना बैठा है। तो ये सारी मामलात देखने के बाद इसने सारी हकीकत बाद में पता चला कि हकीकत कुछ और थी। वो रोज़ रात को खुफिया खंडरात में जाता है। तो इस तरह सब लोगों को इसने शोर मचा के जो है ना खजाने के बारे में बता दिया। एक रोज़ गरज सुनाई दी और ज़मीन वो ज़ोरदार खड़खड़ाहट सुनाई दी। जब खंडरात में सब लोगों को इकट्ठा करके पहुंचा तो वहां पर पहुंचते ही वो मुश्ताक के पीछे उस दरवाजे तक गया। एक जो है ना वो ज़ोर से खड़खड़ाहट सुनाई दी और ज़मीन हिलने लगी। एक सूरत दहीर झटके से दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। वहीं बेशुमार सोना, हीरे और जवाहरात चमक रहे थे। लोगों के मुंह हैरत से खुले रह गए। मुश्ताक ज़ोर से चिल्लाया, देखा, ये सब कुछ चोरी का खजाना है। लेकिन इस लम्हे एक रोशनी फैली और फिर वही बूढ़ा फ़कीर नमूदार हुआ जिसने पहले बार अब्दुल करीम को आजमाइश के बारे में बताया था। इसके चेहरे पर शदीद जलाल था। ए गुस्ताख, तुमने अब्दुल करीम पर झूठा इल्ज़ाम लगाया है। ये खजाना अल्लाह की आजमाइश थी। अब्दुल करीम ने हमेशा उसे नेकी में खर्च किया, लेकिन तुम्हारा दिल धोखे और लालच से भरा है। जो शख्स नाहक का किसी जुल्म पर इल्ज़ाम लगाता है वही सबसे बड़ा मुजरम होता है। तभी ज़मीन एक बार फिर हिलने लगी और अचानक मुश्ताक और इसके साथी तेज़दार गिर गए। लोग सीखने लगे, लेकिन अब्दुल करीम पर रोशनी की एक चादर तान गई और वो महफूज रहा। जब आंखें खुली तो मुश्ताक और इसके साथी बेहोश हो चुके थे और ख़जाने वाला दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो चुका था। अगले दिन जब मुश्ताक होश में आया तो वो कांप रहा था और वो दुकान के लोगों के सामने रोने लगा। मैंने झूठ बोला है, मैंने हसद किया। अब्दुल करीम वाकई ईमानदार है। गांव के लोग हैरान थे, लेकिन अब्दुल करीम ने मुश्ताक को माफ़ कर दिया। इंसान गलती कर सकता है, मगर असल कामयाबी तो ये है कि मुश्ताक में भी अपनी गलती का कुफारा अदा करने का फ़ैसला किया और इसने अपना धोखा नहीं वाला कारोबार छोड़ दिया और अब्दुल करीम के साथ मिलकर नेकी के कामों में शामिल होगा। ये वाकई बुरे गांव में नस्लों तक याद रखा गया। अब्दुल करीम की ईमानदारी और अल्लाह पर भरोसे में इसे एक हकीकी कामयाबी दी। सच्चाई की हमेशा जीत होती है और जो लोग नेक नीति से काम करते हैं, अल्लाह इन्हें आजमाइशों के बाद बेहतरीन इनाम देता है। ये कहानी हमें सबक सिखाती है कि नेकी
हकीकी दौलत सिर्फ सोना चांदी नहीं बल्कि ईमान, दयानतदारी और अच्छा इखलाक है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आप मज़ीद ऐसी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी ज़रूर जो है ना सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें ताकि इस तरह की वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह आपका हामी और नासर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।